हानि, मैं किसी के बारे में तो कोई बात नहीं करूं, मगर तुम मेरा यकीन करो, तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी बेटी को ढूंढने के लिए मैं दुनिया के आखिरी कोने तक जा सकता हूं। मेरा यकीन करो। फैसल, आप हमारे साथ चलेंगे? बिल्कुल। बहुत परेशानी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर वाले भी बहुत परेशान हैं, क्या करें। हमजा इस मामले में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, और अब तो ये भी नहीं मालूम कि हमजा कहाँ है, किस हाल में, किसी को कुछ पता नहीं है। आप फिक्र नहीं करें आप ही, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अभी जाना है, अम्मी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं लौट के आऊंगी। वैसे अम्मी बहुत दुआ कर रही है कि ईमान और हमजा खैरियत से घर आ जाएं। ओह, तुम यहाँ मौजूद हो। बहुत जल्दी खाना पूरी कर दी। अभी मैं चलती हूँ। हमेशा से तुम्हारी यही आदत रही है, जान छुड़ाकर भागती हो। अल्लाह हाफिज आप ही। अल्लाह हाफिज। कहाँ है हमजा? मुझे नहीं मालूम। ये कैसे हो सकता है कि आपको मालूम ना हो? आपको तो उसकी पल पल की खबर होती है। बताएं, कहाँ छुपाया हमारी बेटी को? बदतमीजी नहीं करो हानिया, ये तुम्हारा और हमजा का मामला है। ये आप सबका मामला। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कदम उसने आपकी शय पर उठाया, आप लोगों ने उसे छुपाया है। आप लोग हमें तकलीफ देना चाहते हैं, हमसे बदला लेना चाहते हैं। हानिया, रिलैक्स। आज हम हिसाब लेकर ही जाएंगे। आखिर ये लोग हमसे क्या चाहते हैं? क्यों हमारी जान नहीं छोड़ रहे? हम हेलो अम्मी। हमजा, तुम कहाँ हो? हमारी बेटी कहाँ है? तुमने हमारी बेटी को कहाँ छुपाया और कब तक छुपाओगे? हम तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। हानिया, रिलैक्स, मुझे फोन दो, मैं बात करूं। प्लीज मुझे दो फोन, प्लीज। हेलो हेलो। और आप कह रही थी आपको खबर ही नहीं। आनिया, तुम फौरन यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे सामने जवाबदेह नहीं हूँ। आप हमें जवाब देंगी, हम हार नहीं मानेंगे। हानिया, तुम चलो यहाँ से। इस तरह तुम्हें यहाँ कोई मालूम नहीं होगा। आई प्रॉमिस, हमजा को मैं ढूंढूंगा, तुम चलो। आप हमजा को कह दीजिएगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। रिलैक्स रिलैक्स। क्या हो गया तुझे? क्या जरूरत थी इतना तमाशा करने की? तमाशा? आप लोगों को तमाशा लग रहा है? हमारे अंदर आग लगी हुई है फैसल। एक बात बताओ हानिया, ये आग बेटी की मोहब्बत में या हमजा की जीत में? मानू भाई, ये ले आया हूं सौदा सारा। क्या हुआ मानू? बाहर हानिया आई थी। क्या? हानिया? और अफसोस, उसी वक्त हमजा की कॉल आई, उसने उठा लिया। मेरी तो हमजा से बात भी नहीं हो सकी। माय गॉड, हमजा ने दोबारा कॉल की फिर? नहीं, तुमने उस नंबर पे ट्राई किया? मैंने फोन किया था, वो किसी स्टोर का था, हमजा वहां से जा चुका था। ओके, अब हमजा को ढूंढने में आसानी होगी। मैं उसी नंबर से ट्रेस करूंगा उसको।
फोन कर लिया था ने? अरे 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 काले की थी तुम्हें से? क्या हो गया छोरे, हवासों में तो है तू। रो रही थी, सोचा 2 चिल्लू पानी के डाल दूं। आइंदा मुझे बगैर बताए कहीं नहीं ले जाना से। चल जा, बड़ा कहीं का आया, इतनी बेदबारी है तो चल जा, ले जाना इसको, चल जा यहाँ से। डर गया था। फोन किया घर तूने? चल आ जा, हमारी को भूख लगी है। क्या जरूरत थी आपको वहां जाने की? आप अच्छी तरह से जानती हैं उस घर से आपका हर रिश्ता खत्म हो चुका। अम्मू जान, हम वहां सिर्फ ईमान की वजह से गए। कैसे सब लोग इनकार कर रहे थे, जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं। सब कुछ इन लोगों की मिली भगत से हो रहा है। हानिया क्यों टेंशन ले रही हो? हमें मालूम हो गया ना, अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, सब लोग मिले हुए हैं। अच्छा उठिए, जाइए फ्रेश हो जाए। समरा चाय लेकर आ रही है, फिर मिलकर चाय पियेंगे। जाइए। हमारे सर में दर्द है, हम आराम करेंगे। ठीक है हानिया, तुम जाकर आराम करो। परेशान करके रख दिया, न जाने कब तक ये सिलसिला चलेगा। ये सिलसिला मुख्तसर भी हो सकता है। क्या मतलब? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बच्ची मुस्तकिल अपने बाप के पास रहे? क्यों? मैं और हानिया बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, मगर किसी तीसरे की मौजूदगी के बगैर। अच्छा, तो आप ईमान को कबूल नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं है। उसका बाप उसके लिए बहुत बेताब है और वो उसे बहुत अच्छे तरीके से पाल सकता है। मगर हानिया, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो आपकी हर बात पर आंख बंद कर एतबार कर लेती है, और आप अच्छी तरह जानती हैं कि उसे इस फैसले पर कैसे लाना है। मेरी आगोश में है एक उजाला, मेरी आगोश में है एक उजाला, नजर के नूर से है जिसको है पाला, नजर के नूर से है जिसको है पाला। ये धड़का है कहीं वो खो नहीं जाए, ये धड़का है कहीं वो खो नहीं जाए, जिसे दिल की तरह मैंने संभाला, जिसे दिल की तरह मैंने संभाला, नजर के नूर से है जिसको है पाला, नजर के नूर से है जिसको है पाला, नजर के नूर से है सब लोग जिसको है कैसे हो सकते हैं? जाहिर है सबको तुम्हारी फिक्र है। अम्मी कैसी? दुआ करती रहती है हर वक्त तुम्हारे लिए। आप सब लोग मेरी वजह से मुसीबत में आ गए। तुम यहां छुपे हुए? जी। मगर कब तक? मैंने तुम्हें यहां ढूंढ लिया, पुलिस भी तुम्हें ढूंढ लेगी। मुझे नहीं मालूम कि इस सफर का अंजाम क्या होगा। हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हमजा, हमें कुछ करना होगा। तुम कब तक घर से बेघर रहोगे? ये छोटी सी बच्ची क्यों सफर करे भाई? मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक सूरत में, और वो ये कि हानिया खुद ईमान को तुम्हारे हवाले करे। और वो ये मेहरबानी क्यों करेगी? मैंने फैसला किया है कि हम दोबारा से ये केस करते हैं। शायद जज इस सारे मामले को नए जाविये से देखे। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है हमजा। क्या सारी जिंदगी मफरूर बनकर गुजारोगे? इस बात को समझो, ये तुम्हारे लिए आखिरी चांस है, और अगर फैसला
तुम्हारे हक में नहीं हुआ तो हमें इस फैसले का एहतराम करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। पागलपन मत करो हमजा, बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझाएंगे आप मुझे? मैं ईमान को उस औरत के हवाले कैसे कर दूं जिससे उसकी परवाह नहीं है? हमजा, तुम्हें कानूनन 7 साल इंतजार करना होगा। वो दूसरी शादी करना चाहती है। ये उसका हक है, हम उसे नहीं रोक सकते। और ईमान का मुस्तकबिल? हाँ, सुबह मैं जल्दी ऑफिस आ जाऊंगा। ठीक है, फाइल्स भी ले आऊंगा। ओके, खुदा हाफिज़ बाबा। थैंक यू। फिर से केस, फिर से थाने कचहरियों के चक्कर, वकीलों की फीसें। यहां तो जैसे खजाने दफन है। वो शख्स पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं तो खुद परेशान हूँ। बजाय इसके कुछ इन्वेस्टमेंट हो, हम अपनी औलाद के लिए कुछ बचाएं। यहाँ तो मुफ्त के खर्चों से ही जान नहीं छूट रही है। फसी, आप एक दफा ही बता दीजिए, इस मुसीबत से कब जान छूटेगी? मैं क्या कह सकता हूँ? एक तरफ तो उसने फैसल को फंसा के रखा हुआ है। सुब्रा, अब ऐसी बातें तो ना करो। फैसल तो खुद शादी करना चाहता है। हाँ तो ठीक है, शादी करे और जाए यहाँ से। क्यों? आपको हमारे यहाँ रहने से कोई तकलीफ है? ये तकलीफ है कि हम अपने मियाँ के साथ बैठकर बात भी नहीं कर सकते। करें, जरूर करें, मगर हमारे बारे में क्यों? आपकी इन्हीं बातों की वजह से हमने जॉब करी। हम अपना खर्चा खुद उठाते हैं, बाकी रह गया घर का किराया, वो भी हम शेयर करने के लिए तैयार हैं। हानिया, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं था। मेरा यही मतलब था। आप खामखा पर्दे मत डालिए। और हानिया, सिर्फ खर्चा उठाने से कुछ नहीं होता है, जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। दिन भर तुम्हारी बच्ची को कौन देखता था? तुम तो आए दिन मुलाजमा को बेदखल कर देती थी। और रह गई अम्मू, उन्हें तो सिर्फ बैठे बैठे हुक्म चलाना आता है। मुफ्ती मुलाजमा तो हम बन गए थे ना। ईमान तो चली गई, और क्या चाहिए आपको? वापस भी आ जाएगी। तुम दोनों का कोई इलाज नहीं है। खुदा का खौफ करें भाभी, अगर यही सिचुएशन आप पर आती तो आप क्या करती? नहीं हानिया, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो कभी दूसरों के कहने पे हमजा जैसे इंसान को छोड़ने की गलती नहीं करती। मैंने इतने साल एक ऐसे घर में गुजारे जहां मैं अपनी मर्जी से एक कदम नहीं उठा सकती थी। मुझे हर बात के लिए अपनी सास की इजाजत दरकार थी। मेरा मियाँ भी उनकी मर्जी के बगैर एक कदम नहीं उठा सकता था। मैंने इतने बरस औलाद ना होने के ताने सुने, एक नकचड़ी नन के नखरे उठाए, मगर हिली नहीं यहां से, क्योंकि मुझे अपना घर बसाना था। और मैं जानती थी कि एक दिन फसी मेरे होंगे, और ऐसे ही हुआ। आज फसी मेरे हैं। काश तुम भी थोड़ा सब्र कर लेती, मगर तुमने तो गरम गरम खाने की चाह में अपना मुंह ही जला लिया। अफसोस होता है मुझे तुम्हें देखकर। जिंदगी ने हमें किस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि मैं अपना फालतू सामान की तरह लगने लगा है। इस घर में जरूरत ही नहीं रही। अजीब से ख्यालात थे उनके। कहते थे कि अपने से वाबस्ता सब रिश्तों को साथ लेकर चलना चाहिए।
तुम सिर्फ उसका साथ चाहती थी और वो अपने साथ हर रिश्ता लेकर चलना चाहता था। बस कर दे हानिया, कब तक रोती रहेंगी? कैसे ना रोए वो जान। मेरी भाभी जो हमारे आगे पीछे फिरा करती थी, आज हमें इतनी बातें सुनाकर चली गई और भाई ने उन्हें एक लफ्ज भी नहीं कहा, बस खड़े रहे और फिर खामोशी से चले गए। क्यों वो क्यों? क्या हमारी इस घर में कोई हैसियत नहीं है, कोई हक नहीं है? जिंदगी ने हमें किसी मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया, हमें अपना फालतू सामान की तरह लगने लगा है। इस घर में जरूरत ही नहीं रही। अम्मू, आप कुछ बोले ना, आप क्यों नहीं बोलती? हम क्या कहें बेटा? पहले की तरह भाई और भाभी की बेइज्जती क्यों नहीं करती? उन्हें बुलाएं, उनसे पूछें कि उन्होंने हमसे सब कुछ कैसे कहा। हम उनसे पूछेंगे और वो अपनी गलती मान लेंगे। आप कब से इतनी बेबस हो गई हैं अम्मा? वक्त वाकई बदलने लगा। फंसी के तेवर सिर्फ आप नहीं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन हम क्या करें? हम खामोश हैं। इस घर के सुकून के लिए समरा की जुबान खुल गई है, औलाद ने उसे मजबूत कर दिया है। आप इतनी आसानी से सारे इख्तियारात कैसे उन्हें दे सकती हैं? ना दिए हैं और ना ही देंगे, मगर खुद ब खुद ये होता चला जाएगा, हमारे न चाहने के बावजूद। तो फिर हमारा क्या होगा? आप फिक्र मत करें, हम फसी से बात करेंगे। अम्मा, अम्मा, अम्मा। हाँ, क्या है तुझे छोरा? इसको देखो, इसका जिस्म भी तप रहा है, सांस भी अजीब तरीके से ले रही है। देख दे मुझे। तेरी छोरी को तो ठंड लग गई है। ठंड लग गई? एक आप भी जो इसको ठंडे पानी से हमेशा नहलाती रहती हैं। हमारे बच्चे भी तो इसी पानी से नहाते हैं। तू फिक्र ना कर, मैं गरम तेल की मालिश कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है गरम तेल से मालिश करने की। आप अपने टोटके अपने पास रखिए, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। इस वक्त कौन सा डांट कर मिलेगा तुझे? अरे इतना गरूर ना कर छोरे, आसमान से नहीं उतरा तू। चल दफा, जो मर्जी आता है कर। I'm sorry फैसल, हमारा मूड ठीक नहीं, अभी हमें बात नहीं करनी।
मुझे भी लगा तुम डिस्टर्ब हो, इसलिए फोन किया था। आपको कोई और काम नहीं है? मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं सोचता, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। हमारे दिल पर बहुत बोझ है फैसल, हम बहुत परेशान हैं। तो अपने ये सारे बोझ मुझे दे दो। हम अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर रहे हैं। खुद को क्यों इतना तन्हा महसूस कर रही हो? मैं आ रहा हूँ, तुम तैयार रहो, हम कहीं बाहर चलेंगे। नहीं फैसल, अभी नहीं। तुम फिक्र ना करो, मैं आंटी से बात कर लूंगा, थोड़ी सी आउटिंग करेंगे, तुम अच्छा महसूस करोगी। हानिया, दूसरों को खुद पर इतना हावी मत होने दो कि वो तुम्हारी खुशियों में रुकावट बन जाए। तुम तैयार हो, मैं आ रहा हूं। उमर, मां की तबीयत ठीक नहीं है, उसका जिस्म भी तप रहा है और सांस भी सही तरीके से नहीं ले रही। तो फौरन गाड़ी लेकर मेरे पास आओ। या भाड़ में गई पुलिस, मुझे इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। ईमान से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बस आओ फौरन। हानिया, ये क्या बेटा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? फैसल आने ही वाले होंगे। अम्मू, हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। देखें बेटा, दिल को ही तो समझाना है। इस तरह से लोगों की बातों को दिल पर लेकर जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती। देखें बेटा, फैसल बहुत अच्छा लड़का है और किस्मत बहुत कम लोगों को दोबारा से जिंदगी जीने का मौका देती है। अम्मू प्लीज, आप हर वक्त हमें प्रेशराइज मत किया करें, हम पुरसुकून रहना चाहते हैं। मेरी जान, यही तो हम चाहते हैं कि आप पुरसुकून फिजा में जिंदगी गुजारें, उलझनों और टेंशनों के बगैर। अम्मू प्लीज, आप हमें मजबूर मत करें। नहीं करेंगे, हम आपको वक्त दे रहे हैं। चले, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, फैसल आने वाले ही होंगे। हमें समंदर बहुत अच्छा लगता है। हम हमेशा हमजा के साथ अकेले यहाँ आना चाहते थे, मगर एक दो बार उन्होंने प्रोग्राम बनाया तो फैमिली के साथ बनाया। अजीब से ख्यालात थे उनके। कहते थे कि अपने से वाबस्ता सब रिश्तों को साथ लेकर चलना चाहिए। तुम सिर्फ उसका साथ चाहती थी और वो अपने साथ हर रिश्ता लेकर चलना चाहता था। तुम पछता रही हो? नहीं तो फिर अपने माजी को इन समंदरों की लहरों में डुबो दो और नई शुरुआत करो। ये सब इतना आसान नहीं है फैसल। इतना मुश्किल भी नहीं, और फिर मंजिल जब सामने हो तो रास्ते का तयन करना और आसान हो जाता है। सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो कि इस दुनिया में एक शख्स है, फैसल, जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। उमर,
कहाँ जा रहे हो इस वक्त? भाई ने बुलाया, ईमान की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। ओह माय गॉड। ठहरो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं फाद भाई, आप यही रुकिए, हम दोनों का एक साथ निकलना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं पीछे के रास्ते से जा रहा हूँ, इब्राहिम गाड़ी लेकर आ रहा है, आप यहीं रुकिए। अच्छा सुनो, तुम उसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाना और मुझसे राब्ते में रहना। ठीक है। तुम हमेशा मेरे साथ इसी तरह करती हो। हमने क्या किया है फैसल? मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता हूँ, तुम मुंह फेर कर चली जाती हो। मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठा हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुनिया का फालतू तरीन इंसान हूँ? बस कर दो हानिया, मेरी मोहब्बत को और मत आजमाओ। हमने आपको अपना दोस्त समझा था फैसल। दोस्त? क्या होता है ये दोस्त? शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे, दोस्त नहीं शौहर बनना चाहता हूँ मैं तुम्हारा। हाथ छोड़े हमारा फैसल। नहीं हानिया, आज तुम्हें जवाब देना होगा, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। बोलो, तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे जवाब चाहिए हानिया, तुम मुझसे शादी करोगी? हमारा हाथ छोड़े फैसल, हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। हानिया, हानिया, हानिया। मगर कल रात जिस तकलीफ से मेरी बेटी गुजरी है ना, मैं डर गया हूँ। कुछ करना ही होगा। अब क्या करना चाहते हो? क्या क्या हो गया उनके साथ इतने कम अरसे में? ठीक कहती है, हमारा प्यारा था, किन किन मुश्किलात से गुजरा है। काश हानिया उसकी जिंदगी में ही ना आती। हानिया अच्छी लड़की थी, अगर वो अपनी अम्मी की बातों में ना आती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। आप ही डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हल्की सी मोच आई, मेडिसिन उन्होंने दे दी और इंशाल्लाह शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट 1-2 दिन थोड़ा अपनी रेस्ट करना है। पेन कुछ कम हुआ? चल रहा है। जी अम्मी। नहीं अम्मी, खतरे की कोई बात नहीं है। हाँ, इस वक्त ड्रिप लगी हुई है, डॉक्टर कह रहे कोई घबराने की बात नहीं। हाँ, नमूनिया है, मगर आप फिक्र ना करें। मम्मी, आपको आने की जरूरत नहीं है, फिर खत्म होते हम भी निकल जाएंगे। घर नहीं आ सकता फिलहाल, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अच्छा अम्मी, मैं बात करता हूँ। क्या हुआ? वो यहाँ है। कौन? हानिया यार। यहाँ क्या कर रही है? हानिया और उसके साथ वो घटिया शख्स फैसल भी है। मैं फौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर उसने देख लिया तो रात को मसला हो जाएगा। भाई, ईमान की ट्रिप खत्म होने तक हम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। बेहतर है हम अंदर ही रहें। आप चले मेरे साथ अंदर। आकर भाई अंदर चले, हम आ जाए। आप? जी मैं। अब जब हम आपसे ये पूछेंगे कि हमजा कहाँ है, तो सब की तरह आप लोग कर जाएंगे, इसीलिए हम ये सवाल ही नहीं करेंगे। बहुत अच्छा करेंगे कि आप मुझसे ना पूछे कि हमजा कहाँ है, क्योंकि अगर मुझे पता भी होगा ना हमजा कहाँ है, मैं नहीं बताऊंगा। जुर्म की पर्दापोशी करने वाला खुद भी मुजरिम होता है, और जब हमजा पुलिस के हाथ लगेगा तो हम आप सब लोगों को साथ घसीटेंगे। हानिया, में चलना चाहिए। याद रखिएगा हमारी बात।
अम्मू का फोन है। उन्हें बताना मत। जी अम्मू। हानिया कहाँ रह गई हैं बेटा? आप आधी रात होने को आई है। अम्मू वो हम रास्ते में हैं, बस आ रहे हैं। ठीक है चले। बस कर दो हमजा, कर चुके तुम अपनी मनमानी, अब हमें भी कुछ करने दो। क्या करेंगे फहद भाई? कुछ भी करें, लेकिन हम तुम्हें और ईमान को इस हालत में नहीं छोड़ सकते। खास तौर से इस बच्ची के साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। और सुनो, तुम बताओ अब तुमने क्या करना है, और तुम हम सब घर वालों के फैसले से अच्छी तरह वाकिफ हो कि हम क्या चाहते हैं। मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मगर कल रात जिस तकलीफ से मेरी बेटी गुजरी है ना, मैं डर गया हूँ। कुछ करना ही होगा। अब क्या करना चाहते हो? मुझे हानिया से बात करनी है। उससे? उससे क्या बात करनी है? ये समझ ले कि जुआ खेलने जा रहा हूं। उसमें जीत हो या मात हो ये तो अल्लाह ही जानेगा, मगर श्योरिटी लिए बगैर मैं ईमान को हानिया के हवाले नहीं करूंगा। श्योरिटी? कैसी श्योरिटी? वक्त आने पे आपको सब पता चल जाएगा। आप? जरूरी बात करनी थी, इसलिए आना पड़ा। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाए यहाँ से। ये आपका ऑफिस है, मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। हमजा आपसे मिलना चाहता है। क्यों? वो हमें ईमान को वापस करना चाहते हैं क्या? कर भी सकता है। अच्छा, बस इतनी सी हिम्मत थी, 4 दिन भी ना संभाल सका। लेकिन उसकी कोई शराइत। कैसी शराइत? ये मैं नहीं जानता, वो आपसे मिलकर आपको बताना चाहता है। हम उनसे नहीं मिलना चाहते, आप जाए यहां से। अगर आपको ईमान चाहिए तो आपको मिलना पड़ेगा। चलता हूं, मैं सिर्फ पैगाम देने आया। और हाँ, प्लीज पुलिस को इन्वॉल्व मत कीजिए, वरना वो इतना जिद्दी है कि अगर एक दफा ईमान को लेकर गायब हो गया ना, तो फिर आप तो क्या, हम भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि ये मामला सुलह सफाई से निपट जाए। मुझे उम्मीद है आप समझदारी का सबूत देंगे। हानिया से बात हो गई है, वो तुमसे मिलने को तैयार है। ओके ठीक है। मगर हमजा, तुम उससे क्या बात करोगे? फैसले का वक्त आ गया उमर, अब ईमान मेरी होगी या उसकी? तुम उसे ईमान देने को तैयार हो? मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ मैं। ओके, खुदा हाफिज। फिक्र न कर छोरे, फैसला तेरे हक में होगा। अम्मा, मैं वो फैसला चाहता हूँ जो मेरी बेटी के हक में हो।
बन की है ऐसी कहानी के जैसे खुश्क सागर का हो पानी, सदा आती नहीं है धड़कनों की मुहब्बत। क्यों मिलना चाहते हैं? क्या कहेंगे? ईमान को हमें देना चाहते हैं तो दे दे। और ये शराइत, कैसी शराइत होंगी? जो जिंदगी हर पल अधूरी लगे, जो जिंदगी हर पल अधूरी। हमें इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए। हमें अम्मू से बात करनी चाहिए। उन्हें पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगी। फना कर दे कहीं ना कर्ब मुझको, फना कर बालों को बांधा ना कर, तुम पर खुले बाल अच्छे लगते हैं। गुलाबी रंग तो जैसे बना ही तुम्हारे लिए है। कर्ब मुझको आप क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ते? क्यों हमारी जिंदगी से चले नहीं जाते? क्यों भूल जाते कि अब हम आपसे अलग हो चुके हैं? हमें तन्हा छोड़ दे। हमें आपसे नफरत है। हमें आपसे नफरत है। हानिया, हानिया क्या हुआ बेटा? हानिया क्या हुआ आपको? क्या हुआ? अरे बेटा कुछ बताओ तो सही। अम्मू, हम हमजा से मिलने जा रहे थे। कहते हैं आज फैसला हो जाएगा। कैसा फैसला? क्या करने जा रहे हैं ये लोग? अभी कुछ पता नहीं, मगर मेरी तो यही दुआ है कि हमजा जल्दी से घर आ जाए, उसकी दरबदरी खत्म हो जाए। ठीक कहती हैं आप आंटी। आंटी भी बहुत परेशान है। अल्लाह करे ये मामला खत्म हो जाए, हमजा दोबारा से अपनी नई जिंदगी शुरू कर दे। क्या क्या हो गया उनके साथ इतने कम अरसे में? ठीक कहती है, हमारा प्यारा भाई किन किन मुश्किलात से गुजरा है। काश हानिया उसकी जिंदगी में ही ना आती। हानिया अच्छी लड़की थी। अगर वो अपनी अम्मी की बातों में ना आती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। आप ही हमजा के लिए तो कोई धीमी मिजाज की सुलझी हुई सी लड़की चाहिए थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हानिया उतनी ही जज्बाती लड़की। जो हुआ सो हुआ। अब आप ऐसी ही लड़की ढूंढ लीजिएगा आप ही। हाँ, हम सोच तो यही रहे। क्या कहना चाहते हैं आपसे? पता नहीं अम्मू। हम नहीं समझते कि आपको इस तरह से वहां जाना चाहिए। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है अम्मू जान। वैसे भी अब हम थक चुके हैं और इस मामले को खत्म करना चाहते हैं। हमारी जिंदगी की कश्ती जिस भंवर में फंस चुकी है, हम उसे इसमें से निकालना चाहते हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि उनकी बात सुनना। ठीक है, आप उनकी बात सुन लें, लेकिन हमारी भी एक बात याद रखें। ईमान को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिएगा।